प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों को अनुग्रह एवं शांति बहुत आयत के साथ मिलती रहे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत ही खुशी का विषय है कि परमेश्वर ने फिर से हमें आपके साथ मिलाया कि हम आपके साथ जो है परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को शेयर कर सकें और सचमुच हम भी आशीषित हों और हम अपने भाई बहनों के लिए भी उन आशीषों को लेकर आ सकें जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं और आत्मिक लाभ को हम उठाते रहें। तो मेरे प्रियो, आज जो है हम 2 आयतों पर जो है मनन करेंगे और विचार करेंगे कि और वो आयतें हैं मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 13 और 14वीं आयत को हम देखेंगे, जो बहुत ही सुंदर आयतें हैं। और आइए हम पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगी। सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। परंतु छोटा है वो फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। हाँ, तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस समय जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं मत्ती की पुस्तक में से, और यहाँ पर देख रहे हैं हम कि यहाँ पर 2 मार्गों के बारे में बताया गया है। 2 मार्गों के बारे में, एक है चौड़ा रास्ता है और एक है सकरा रास्ता, यानी कि एक है मुश्किल रास्ता। तो चौड़े रास्ते का मतलब क्या है कि हम ये जो चौड़े रास्ते का मतलब है कि एक रास्ता वो है जिसमें जो किसी भी प्रकार की, जब हम उसमें चलते हैं, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। हम जो चाहें, मन मर्जी, जो हमारा मन चाहता है, चाहे वो गलत है चाहे सही है, सही तो अच्छी बात है, चाहे वो गलत है कैसा भी है, तो हम उसमें, उस रास्ते में हम उन कार्यों को करते जाएं। किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग। और दूसरा मार्ग जो है यहाँ दिखाया गया है सकरा मार्ग, जो छोटा है और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ापन भी है उसमें। तो यानी कि जो मार्ग जो है जिसमें थोड़ी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ापन है, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि इन 2 मार्गों में जो है, ये जो दूसरे मार्ग की बात है, ये मार्ग में मुश्किल दर्शाती हैं, मुश्किलें जो हैं, परेशानियां जो हैं, जो हमारे जीवन में जो हम प्रभु को ग्रहण करते हैं और हमारे जो जीवन में जो बातें घटती हैं कि उस रास्ते में जाते हुए मेरे भाइयों बहनों, तो हम जो है अपने रास्ते से हटते नहीं हैं, मुश्किलों से जो है परेशान नहीं होते, बल्कि हमारे मन में एक शांति बनी रहती है और हम हिम्मत के साथ और जयवंत होकर उस रास्ते में बढ़ते जाते हैं। क्योंकि जो चौड़ा वाला रास्ता है वो चलने में तो आराम है, उसमें कि आराम से चलते चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वो रास्ते का रिज़ल्ट मालूम है आपको? उस रास्ते का रिज़ल्ट चौड़े वाले का क्या है कि वो रास्ता जो है विनाश की ओर ले जाता है। चौड़ा वाला रास्ता जहाँ पर कोई टोकने वाला नहीं है, आप गलत कर रहे हैं तो आपको टोकेगा नहीं। और जो रास्ता सकरा है, जिसमें कुछ मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, या उसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ापन है, तो वो रास्ता जो है जीवन की ओर ले जाता है, जीवन को दिखाता है वो रास्ता। और जो लोग उसमें पाते हैं, सचमुच बहुत ही धन्य लोग होते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सरल मार्ग है, जो सरल मार्ग है, तो इसमें हम यहाँ देखेंगे कि हमें जो है क्या है, एक
यहाँ परमेश्वर जो है हमें एक आदेश दे रहे हैं। इस वचन में परमेश्वर हमें एक आदेश दे रहे हैं, एक स्पष्ट आदेश निकल कर आ रहा है। ये जो हमने अभी 2 आयतों पर हमने जो विचार किया थोड़ी सी देर के लिए, तो एक स्पष्ट आदेश ये निकल कर आ रहा है इसमें प्रभु की ओर से कि परमेश्वर जो आदेश दे रहे हैं हमें कि हमें जो है सकरे मार्ग से प्रवेश करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, क्योंकि यही मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है। हमें यह आदेश मिल रहा है कि हमें जो है सकरे मार्ग से प्रवेश करना है, क्योंकि वही मार्ग है। चाहे हमारे जीवन में कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियां, कितनी रुकावटें क्यों ना आए, लेकिन हमें जो है उसी रास्ते से प्रवेश करना है। क्योंकि इस मार्ग का रिज़ल्ट क्या है? क्योंकि यही वह मार्ग है जो जीवन को पहुंचाता है। और अब जो है हम देखेंगे इस आयतों में एक चीज़ और निकल कर आ रही है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ निकल कर आ रही है। क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यही नहीं कि हम ने 2 आयतें पढ़ी हैं या पूरा अध्याय पढ़ लिया तो उसको पढ़कर हम यूं ही जल्दी जल्दी पढ़ें और पढ़ के बंद कर दें। नहीं भाइयों बहनों, हमें जो है सोचना है, विचारना है, उन आयतों के ऊपर मनन करना है कि इसमें से क्या चीज़ निकल कर आ रही है, परमेश्वर हमें क्या आदेश दे रहे हैं आज के वचन के द्वारा, हमें परमेश्वर क्या बात करने के लिए कह रहे हैं, क्या बात हमारे लिए लागूकरण में आ रही है, किस बात का हमें पालन करना है, किस बात को हमें नहीं मानना है। तो जब भी आप वचन को पढ़ें तो इन बातों को ध्यान में रखें कि जो वचन मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, जो खंड पढ़ रहे हैं हम, जो चैप्टर में से पढ़ रहे हैं हम, जिस भाग को पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। आप इस बात को ज़रूर सोचें। चाहे आप उस खंड को चाहे आप 4 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, जब तक आपके और बहुत सी बातें निकल कर आए, तो आपको बाइबल पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और उन 2 आयतों में से ही या 4 आयतों में से ही आपके लिए बहुत ही खुदावंद बड़ी ही प्यारी प्यारी चीज़ों को, बहुत ही अनमोल बातों को आपके ऊपर प्रकट करेंगे। तो अभी हमने देखा कि एक स्पष्ट आदेश निकल कर आया हमारे लिए, है ना। अब दूसरा जो है हम देखेंगे प्रतिज्ञा। अब हम देखेंगे कि प्रतिज्ञा, इस वचन में प्रतिज्ञा क्या है। अब इस प्रतिज्ञा के बारे में देखेंगे हम। सकरे मार्ग से प्रवेश करने वालों के लिए प्रतिज्ञा भी निकल कर आ रही है। अभी हमने देखा था आदेश निकल कर आया था, एक स्पष्ट आदेश निकल के आया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि प्रतिज्ञा भी निकल कर आ रही है ना। प्रतिज्ञा यह है कि सकरे मार्ग से प्रवेश करने वालों के लिए प्रतिज्ञा यह है कि वो जीवन को प्राप्त करेगा। जो सकरे मार्ग से प्रवेश करेगा वो क्या करेगा? जीवन को प्राप्त भी करेगा। तो अभी हमने 2 चीज़ों को देखा है। अभी मैं और आगे थोड़ा सा बताऊंगी आपको इसके बारे में। तो यहाँ पर हमने देखा स्पष्ट आदेश मिला और हमें प्रतिज्ञा मिली इन्हीं 2 आयतों में, है ना। इन्हीं आयतों में से प्रतिज्ञा मिली है। अब हम देखेंगे धन्यवाद का विषय। ये जो हमने आयत पढ़ी, इनमें से धन्यवाद का विषय हमारे लिए क्या है? मेरे लिए तो धन्यवाद का विषय है, मेरे लिए है जो धन्यवाद का विषय वो है कि प्रभु ने मुझे सकरे मार्ग में चलते हुए उन परिस्थितियों पर विजयी होने की शक्ति दी है। वाह, बहुत खूबसूरत। सचमुच मेरे लिए, मैं अपने लिए कह रही हूँ और मैं अपने बहन भाइयों के लिए भी कह रही हूँ जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते भी हैं। मैं अपने प्यारे उन भाई बहनों के लिए भी जो हूँ, धन्यवाद का विषय है ये मेरे बहन भाइयों के लिए और मेरे लिए भी बहुत आनंद का विषय इस वक्त जबकि मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो सचमुच मेरा हृदय बहुत ही आनंद से भर रहा है
कि जब मेरे लिए आनंद का विषय यह है कि जब मैंने सकरे फाटक से प्रवेश किया तो मेरे जीवन में जो भी मुश्किलें आई, जो भी परिस्थितियां आई, परेशानियां आई, तो मैं तो एक मनुष्य हूँ, कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर सहने की शक्ति नहीं थी, लेकिन मेरे पिता का कोटि कोटि धन्यवाद हो, बहुत उनका अनुग्रह हो। उनका जो अनुग्रह हुआ, उन्होंने उन बातों में से निकलने के लिए, उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मुझे मेरे पिता ने दी, मेरे परमेश्वर ने दी है। तो मेरे लिए धन्यवाद का विषय ये है 3rd पॉइंट में। तो अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट को, हम देखेंगे स्तुति का कारण। इन्हीं आयतों में आया स्तुति का कारण। मेरे लिए स्तुति का कारण जो है परिस्थितियों पर विजयी होना है। अब यहाँ पर है 4था पॉइंट है स्तुति का कारण। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे अजीज़ों, मेरे लिए स्तुति का कारण यह रहा कि मैंने परिस्थितियों पर विजय को प्रभु की सहायता से पाया। इसलिए मेरे लिए स्तुति का कारण है परमेश्वर की मैं स्तुति करती हूँ, परमेश्वर की मैं महिमा करती हूँ। या भाई लोग कहेंगे मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य दी है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमने मत्ती की पुस्तक, जिसके लेखक स्वयं मत्ती हैं, हमने इसमें से आज देखा कि सकरे फाटक से प्रवेश करो। चौड़ा मार्ग जो है तो चलने में सरल है, लेकिन उस मार्ग में आपको कोई टोकने वाला नहीं है कि तुम ये गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। लेकिन जो सकरा मार्ग है उसमें आपको जो है बार बार बताया जाएगा। परमेश्वर ये कहेंगे ऐसा नहीं करो बेटा, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। तो मेरे प्रियो, वो मार्ग कठिन ज़रूर है, सताव भरा ज़रूर है, मुश्किलों भरा ज़रूर है, अपमान से भरा ज़रूर है, लेकिन वो मार्ग जो है, जो सकरा मार्ग है, मुश्किलें ज़रूर हैं उसमें, लेकिन वो मार्ग जो है जीवन को पहुंचाता है। उसका जो रिज़ल्ट है मेरे प्रियो 100% जीवन को पहुंचाएगा। तो मेरे प्रियो बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और ये जो वचन की सेवा मैंने आपके बीच में बांटी है, प्रभु मेरे सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे कि मेरे भाई बहन भी जो हैं सकरे फाटक से प्रवेश कर सकें। तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद मेरे जीवित और महान सामर्थी प्रभु, आप स्तुति के योग्य हैं, महिमा के योग परमेश्वर है। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार हो खुदावन। हे मेरे प्रभु, मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उन्हें बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दीजिए। हे पवित्र आत्मा, उनकी सहायता कीजिए। हाँ, मेरे उन भाई बहनों के मन का नियंत्रण प्रभु आपके हाथों में है प्रभु जी। जो मेरे बहन भाई पिता परमेश्वर मेरे जीवित महान प्रभु इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, और पिता परमेश्वर वो चौड़े मार्ग में चलते चले जा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन उसका अंत विनाश है। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे वो बहन भाई जो चौड़े मार्ग में चल रहे हैं उनको बुद्धि और ज्ञान दीजिए, और प्रभु जी वो लोग जो हैं सकरे मार्ग में आ सकें, जो मार्ग जीवन को पहचाता है, सही रास्ते को चुन सकें। हमारे भाई बहन जहाँ जहाँ से देख रहे हैं या सुन रहे हैं, सही मार्ग पर चल सकें प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हम सब हालेलुया। मेरे प्रभु, मैं जो अपने सारे साथियों के साथ जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, सभी पर आपकी आशीष और अनुग्रह को मांगती हूँ।
हालेलुया। मेरे प्रभु, जो कोई बीमार है, परेशान है किसी भी तरीके से, हर एक की दुख दर्द बीमारी परेशानियों को, जो कि किसी के भी सिर से लेकर पैर तक कोई भी बीमारी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो लोग हीलिंग पा सकें, आपके नाम से चंगाई पाएँ, आपके नाम से परमेश्वर आशीषित होने पाए। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना जीवित और सामर्थ्य उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।